नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर की मौसम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और खास खबर लेकर मैं मौजूद हूँ। अगर आप यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिसमें मौसम वैज्ञानिकों को भी निगरानी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं आज देश के कौन कौन से हिस्सों में तूफान के साथ साथ बारिश और वज्रपात होने वाला है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकु नदी के उफान के कारण जोनाई क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहीं महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 515 भी कई स्थानों पर पानी में डूब गया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के 6 जिलों के 96 गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हजारों परिवारों के घरों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 22,000 से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले में देखने को मिला है, जहां करीब 16,000 लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है और राहत सामग्री नावों के जरिए पहुंचाई जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अब तक 1,690 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है और धान सहित कई फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। पशुओं के लिए चारे का संकट भी गहराता जा रहा है। कई परिवार अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मजबूर है। प्रशासन ने राहत शिविरों की संख्या बढ़ा दी है, जहां प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पीने का पानी, दवाइयों और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार राहत शिविरों का दौरा कर रही हैं, ताकि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कई स्कूलों को अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिया गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। बिजली और संचार सेवाओं पर भी असर पड़ा है तथा कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कों और छोटे पुलों के क्षतिग्रस्त होने से राहत कार्य में भी कठिनाई आ रही है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित इलाकों में तेजी से सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल सरकारी सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहत एजेंसियां 24 घंटे निगरानी कर रही हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल असम के हजारों परिवार सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में रहने को मजबूर है और सभी की निगाहें अब मौसम में सुधार तथा बाढ़ के पानी के घटने पर टिकी हुई है। उत्तराखंड में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कई जगह भूस्खलन होने से चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है और कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। हरिद्वार में करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि खड़खड़ी क्षेत्र के पास सूखी नदी में अचानक पानी बढ़ने से 2 वाहन बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। दूसरी ओर पिथौरागढ़ के धारचूला में 3 तोला गस्कू सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरने से एक यात्री जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि चालक और एक यात्री समय रहते वाहन से कूद गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन के कारण श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से आगे जाने से रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में जानकी चट्टी के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने से यातायात बाधित है, जबकि चमोली में बद्रीनाथ हाईवे और पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर प्रभावित है। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है तथा मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।
बंगाल की खाड़ी से बने डीप डिप्रेशन का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मंगलवार से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। रांची में दिन भर में करीब 16 से 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग ने आज रांची के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम का यह रुख 30 जुलाई तक बने रहने की संभावना है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी और सिमडेगा में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के बीच गरियाबंद जिले में उफनते सरगी नाला को पार करते समय सहसपुर निवासी 55 वर्षीय थनवार यादव तेज बहाव में बह गया, जिसका शव करीब 5 किलोमीटर दूर खुटेरी गाँव के पास बरामद किया गया। वहीं सिकासार बांध से 15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पैरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के 3 ग्रामीण, सूरजपुर का 1 किसान और बोरेला, पेंड्रा, मरवाही की 1 महिला मजदूर शामिल है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। उधर सारंगढ़ बरमकेला के लाट नाले में बही कार में सवार पूर्व सरपंच देव नारायण पटेल और उनकी पत्नी का 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है तथा दोनों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के कारण प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हो गया है। हालांकि बठिंडा राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जुलाई को पंजाब और चंडीगढ़ के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार है। इसके बाद 30 जुलाई से 3 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर लगातार जारी रह सकता है। लगातार बारिश से किसानों को धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रहें और मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा चेतावनियों का पालन करें। इससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। आज और कल निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। लगातार खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने की सलाह दी है। सिरमौर जिले के लिए आज बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंबा, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट लागू किया गया है। वहीं 30 जुलाई को चंबा, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन और शिमला जिलों में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया गया है।